गुड मॉर्निंग। आज का क्लास जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के टोटल इनकम फाइंड आउट करना, यानी इनकम टैक्स के अंतर्गत जो टोटल इनकम फाइंड आउट करते हैं और टोटल इनकम का जो 5 सोर्स हैं, जो 5 सोर्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और जो इस 4 हेड के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये टोटल 5 हेड के बारे में फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स क्लास से मैंने देखा। आज जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसके बारे में हम देखेंगे। इस क्लास के बाद हम ये समझ पाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस समय जो सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा, अगर टैक्सेबल होगा तो क्या उसे ग्रॉस अप करना है या ग्रॉस अप नहीं करना है, अगर ग्रॉस अप करना है तो किस फार्मूला के आधार पे करना है, ये सभी बात हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सिक्योरिटीज प्रतिभूति जो 2 प्रकार के होते हैं, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो इशूड सिक्योरिटीज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इशूड एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो इशूड सिक्योरिटीज होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। और इनको छोड़कर बाकी जितने भी सिक्योरिटीज होंगे, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का सिक्योरिटीज होगा, कंपनी के सिक्योरिटीज होंगे, किसी लोकल अथॉरिटी का सिक्योरिटीज होगा, वह सभी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसके इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होंगे अंडर सेक्शन 1015। अंडर सेक्शन 1015 उसका अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट होगा वह टैक्सेबल होगा विदाउट ग्रॉस अप के। वे किसी भी केस में उसे ग्रॉस अप नहीं करते हैं। जो इंटरेस्ट दिया गया रहेगा लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, उसे हम लोग क्या कर देंगे, वही टैक्सेबल हो जाएगा, ग्रॉस अप करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसका एक बाद है, एक्सेप्शन है, 8% सेविंग बॉन्ड 2003। 8% सेविंग बॉन्ड 2003 यदि दिया गया हो और उस पर प्राप्त इंटरेस्ट यानी उसका इंटरेस्ट यदि मोर देन 10,000 हो तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली गई होती है, इसलिए उससे ग्रॉस अप किया जाता है। ध्यान रखना है, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा, लेकिन ग्रॉस अप नहीं करेंगे। विदाउट ग्रॉस अप किए हुए उसका अमाउंट टैक्सेबल होता है। और लेकिन अब बात है 8% सेविंग बॉन्ड 2003 यदि दिया गया हो और उसका इंटरेस्ट मोर देन 10,000 हो तो उस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली गई होती है, और उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली गई होती है, इसलिए उस अमाउंट को हम लोग ग्रॉस अप करेंगे। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तरह ही 2 प्रकार के होते हैं, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसके इंटरेस्ट टैक्सेबल होंगे और उसे ग्रॉस अप इन बोथ केस, हर एक केस में हम लोग उसे ग्रॉस अप करते हैं। ये केस कौन सा है, इसके 2 केस होते हैं। फर्स्ट केस होता है ओनली इंटरेस्ट गिवन, जब सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट दिया गया हो, सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करके दिया गया हो, किसका, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज दोनों दिए गए होते हैं, अगर दोनों दिए गए हो तो उस स्थिति में उसे हम लोग ग्रॉस अप
करेंगे, यानी दोनों केस में इसे ग्रॉस अप करते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट दिया गया रहेगा तो भी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज दोनों दिया गया होगा उस समय भी, इसे ग्रॉस अप करते हैं। अभिप्राय यह है कि टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सभी दशाओं में ग्रॉस अप करेंगे। सभी दशा यानी दो केस, when only interest given and when rate of interest and amount of security are given. नेक्स्ट लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसका अमाउंट भी टैक्सेबल होगा, उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा, और उसे जो ग्रॉस अप करेंगे वह एक स्थिति में ग्रॉस अप होगा और दूसरे स्थिति में ग्रॉस अप नहीं होता। दोनों स्थिति में यह ग्रॉस अप नहीं होगा, एक स्थिति में ग्रॉस अप होगा, दूसरे में ग्रॉस अप नहीं होगा। ग्रॉस अप कब होगा? जब ग्रॉस अप व्हेन ओनली इंटरेस्ट गिवन, जब सिर्फ इंटरेस्ट दिया गया रहेगा तो ग्रॉस अप करेंगे, जब सिर्फ इंटरेस्ट दिया गया रहेगा ग्रॉस अप करेंगे, और जब दोनों दिया गया रहेगा, दोनों का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज दोनों दिया गया है तो ग्रॉस अप नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों दिया गया रहेगा तो ग्रॉस अप नहीं करेंगे। अभी मैंने देखा सिक्योरिटीज दो प्रकार का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दो प्रकार, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसका अमाउंट एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(15), एंड लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होगा वह टैक्सेबल होता है लेकिन ग्रॉस अप नहीं करेंगे। इसका एक अपवाद है कि 8% सेविंग बॉन्ड 2003 दिया गया हो और उसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन 10,000 हो तो उसे ग्रॉस अप करेंगे, क्योंकि उस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली गई होती है। जो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं वह भी दो प्रकार के, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसे ग्रॉस अप करेंगे बोथ केस, एक जब ओनली इंटरेस्ट दिया गया रहेगा तब, और दूसरा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी दिया गया रहेगा तब। हर एक स्थिति में इसे ग्रॉस अप करेंगे। जो लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है उसका अमाउंट टैक्सेबल होगा लेकिन उसे ग्रॉस अप उसी स्थिति में करेंगे जब सिर्फ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया रहेगा तब। क्लियर? अब जो ग्रॉस अप जिसे किया जाता है, किसे किया जाता है? इसका एक पार्ट ग्रॉस अप, इसका दोनों ग्रॉस अप, इसका जब 8% सेविंग बॉन्ड दिया रहेगा तब ग्रॉस अप। तो ग्रॉस अप जब किया जाता है तो ग्रॉस अप करने का फॉर्मूला, ग्रॉस अप करने का जो मेरा फार्मूला है उसे अब हम चलते हैं। ग्रॉस अप करने का फार्मूला होगा जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जो होगा वह इंटरेस्ट लिखेंगे हम लोग। क्लियर? इंटरेस्ट इनटू कर देंगे 100 एंड डिवाइडेड बाय 90। इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, यही रूल होगा मेरा इसे ग्रॉस अप करने का। क्यों? क्योंकि जब किसी पर भी उद्गम स्थान पर जो टैक्स की कटौती की गई होती है वह एट द रेट ऑफ 10% उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई होती है। इसीलिए इसे ग्रॉस अप करने के लिए, ग्रॉस अप यानी इसे 100% पे लाने के लिए जो इंटरेस्ट होगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 हम लोग करेंगे, देन ग्रॉस अप हो जाएगा। अब जिसे भी ग्रॉस अप हमें करना होगा, ग्रॉस अप करने के लिए यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। क्यों? क्योंकि 10% के रेट से इंटरेस्ट उद्गम स्थान पर कटौती की गई होती है, टैक्स डिडक्ट कर लिया गया होता है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान वहाँ पे आप ले सकते हैं। थैंक यू।